नमस्कार दोस्तों, दीक्षा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अखिलेश यादव आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, पेट की तैयारी के लिए हम सभी आपके साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, और तैयारी में भरपूर सहयोग दे रहे हैं आप लोग का। तो आप लोग भी हमारे साथ मिल कर के पेट की तैयारी को एक बेहतर आयाम और बेहतर एक तैयारी पे के समक्ष ले जाते हैं, यानी कि तैयारी की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। इसी क्रम में भूगोल का तीसरा सेट आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। और जैसा कि 5 नंबर वाली स्पेशल क्लास जितने भी सेट हमारे बनाए गए हैं वो बहुत ही प्रामाणिक और बहुत ही विश्वसनीय तरीके से बनाए गए हैं, जिससे आप सभी लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो पक्का 5 नंबर फिक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट 3 में। और आपके सामने ये पहला क्वेश्चन जो रहा ये नदियों का क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है उसको ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है, ठीक है। नर्मदा का है, कृष्णा का है, गोदावरी का है या फिर कावेरी का, यानी कि 4 नदियां आपके सामने दी गई हैं और ये बताना है कि अरब सागर में कौन मिल के गिरती है, यानी कि कौन अरब सागर में गिरती हैं। नर्मदा गिरती है, बिल्कुल गिरती है अरब सागर में। गोदावरी बंगाल की खाड़ी में, कृष्णा बंगाल की खाड़ी में, कावेरी भी बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका नर्मदा, ठीक है। पर बात करें नर्मदा का उद्गम कहाँ से होता है तो आप जानते हैं कि अमरकंटक चोटी से। कहाँ से होता है? अमरकंटक चोटी, है ना, एमपी के अमरकंटक चोटी से होता है, ठीक है। और खंभात की खाड़ी यानी कि अरब सागर में जाकर के अपना जल गिरा देती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 में ये कहा गया है कि इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहती नहीं है ना। कौन सी पश्चिम दिशा में नहीं बहती? तो अभी बताया मैंने कि नर्मदा किस में बहती है? पूर्व में बहती है, पश्चिम दिशा में बहती नहीं है ना, नहीं बहती पूर्व दिशा में, यानी कि नर्मदा जो है वो पश्चिम में बहती है। लूनी ये भी पश्चिम में बहती है। साबरमती ये भी पश्चिम में बहती है। लेकिन जो कृष्णा नदी है वो पूर्व में बहती है। पूर्व कहने का मतलब और पश्चिम कहने का मतलब है जो पश्चिम में, भारत के पश्चिम में स्थित है जो सागर है उसका नाम अरब सागर, और पूरब में यानी कि बंगाल की खाड़ी में, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पश्चिम दिशा में नहीं है, ठीक है। पश्चिम दिशा में नहीं यानी कि पूर्व में है, तो किसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा नदी। कृष्णा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगर आपको बता दें कि कृष्णा का उद्गम कहाँ से होता है तो पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर चोटी से। कहाँ से? महाबलेश्वर चोटी से। और ये आपके पश्चिमी घाट यानी कि महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी दूसरी नदी है, यानी कि दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई है 1401 किलोमीटर, ठीक है। और जाकर के बंगाल की खाड़ी यानी कि पूर्व में गिर जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। बताइए कौन सी इसमें से सही है ना। कौन कौन सी नदियां हैं इसमें से? क्या ब्रह्मपुत्र, यमुना, सतलज, ठीक है। इनका जो उद्गम है क्या मानसरोवर से है? क्या मानसरोवर से है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ब्रह्मपुत्र का है, सतलज का है, लेकिन यमुना का नहीं है। इसका उद्गम है यमुनोत्री ग्लेशियर, ठीक है, बंदरपुर चोटी उत्तराखंड से है। ब्रह्मपुत्र का है, सतलज का है, सिंधु का है, ठीक है। यानी कि आपका यही आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको ऑप्शन और चेक करने हैं फिर से आ जाइए, यहाँ फिर से ब्रह्मपुत्र यमुना आ जाएगा, ये नहीं होगा। झेलम यमुना, फिर से यमुना आ जाएगा, यानी कि जहाँ भी यमुना होगा उसको कट कर देंगे, तो जहाँ यमुना नहीं होगा वो वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु तीनों का जो उद्गम स्थल है वो मानसरोवर झील के पास ही तिब्बत के पास माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं, है ना, कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं, यानी अरीय रखती हैं, एरियल, खंडित, जालीदार या वृक्षनुमा। तो जो भी नदियाँ प्रायद्वीपीय भारत में रहती हैं वो वृक्षनुमा आकृति, है ना, वृक्षनुमा आकृति बनाती हैं ऐसे, ठीक है। और यही रीज़न है कि इन्हें हम वृक्षनुमा आकृति वाली नदियाँ कहते हैं, जो कि दक्षिण भारत की प्रमुख रूप से अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, यानी जब नदी बहती है तो उसका जो पानी होता है, ठीक है, उसके बहने के तरीकों को किस पैमाने से नापा जाता है, रिएक्टर स्केल, ये तो भूकंप की तीव्रता का जो पैमाना है, भूकंप तीव्रता, है ना, और क्यूसेक जो है वो नदी के प्रवाह को मापने का एक तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका है क्यूसेक, है ना। जो आप देखेंगे कि बाढ़ का टाइम जब आता है तो यहाँ पे एक लेवल बनाया जाता है और ये कहा जाता है कि जो बाढ़ का स्तर है इतना ज़्यादा क्यूसेक पानी ज़्यादा बढ़ रहा है, यानी कि इतना नेपाल पानी इतना क्यूसेक घन मीटर छोड़ दिया है, तो आपका जो पैमाना नापा जाता है, ठीक है ना, नदी के प्रवाह का, वो क्यूसेक से नापा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा, क्यूसेक। क्वेश्चन नंबर 6, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले से पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है ना। अब आपको बताना है गोदावरी नदी सतारा, औरंगाबाद, जलगांव या नासिक, है ना। तो आपको ये जानना जरूरी है कि गोदावरी कहाँ से निकलती है। तो इसका जो ओरिजिन है यानी उद्गम, है ना, जो इसका उद्गम है वो त्र्यंबकेश्वर चोटी, त्र्यंबकेश्वर चोटी, है ना, ये पश्चिमी घाट, ये कहाँ है, पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में इसका उद्गम त्र्यंबकेश्वर चोटी, पश्चिमी घाट, ठीक है। जिला की बात करें तो नासिक जिला, नासिक जिला। और आपको बता दें इसी नासिक में ही, है ना, नासिक में ही महाकुंभ का आयोजन होता है ना, 12 वर्षों में, प्रति 12 वर्ष पे, प्रति 12 वर्ष पर महाकुंभ, कुंभ का आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो ये भी एडिशनल जानकारी आप याद रखेंगे, यानी कि कौन सा जिला है, नासिक, यहाँ से गोदावरी नदी का उद्गम होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नासिक। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो आपको ये ट्रिक बताया था कि रोहतांग में स्थित कौन कौन से दर्रे हैं, ठीक है। उसका ट्रिक बासी रोटी, है ना, बासी रोटी, यानी बा से बाड़ा लाचा दर्रा, बाड़ा लाचा दर्रा, सी से बा से बाड़ा लाचा दर्रा, सी से आप शिवकीला दर्रा, शिवकीला दर्रा, ठीक है। बा से बाड़ा लाचा दर्रा, सी से शिवकीला दर्रा, और रो से रोटी से रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा। यानी कि ये 3 महत्वपूर्ण दर्रे आपके कहाँ पे हैं, आप कहाँ पे हैं, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे हैं, हिमाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण दर्रे हैं। तो बताइए रोहतांग दर्रा कहाँ पे है, तो आप कहेंगे हिमाचल प्रदेश का ये महत्वपूर्ण दर्रा है, ठीक है। और बाकी के दर्रे भी आप याद रखेंगे, बाड़ा लाचा दर्रा, शिवकीला और रोहतांग दर्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र। तो ये सबको पता होगा कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है और इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर ओवरऑल है,
जिसमें केवल और केवल इंडिया में अगर पूछा जाए, है ना, केवल और केवल इंडिया में पूछा जाए, केवल इंडिया में, तो 2071 किलोमीटर केवल इंडिया में बहती है ना। 5 राज्यों से बहती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों, यानी कि ये उत्तराखंड, यूपी, ठीक है, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल से बहती है। कहाँ से बहती है? वेस्ट बंगाल से बहती है। और सबसे ज़्यादा ये यूपी में बहती है ना। कितना किलोमीटर? 1450 किलोमीटर, ठीक है। और सबसे कम झारखंड में लगभग 40 किलोमीटर, है ना। मिनिमम ये झारखंड राज्य से बहती है, ठीक। अगर ये पूछा जाए कि बताइए यूपी के कितने ज़िलों से होकर बहती है यूपी के, तो आप कहेंगे 28 ज़िलों से, है ना। कहाँ से एंट्री लेती है ये? यूपी में एंट्री कहाँ से लेती है? तो आप कहेंगे बिजनौर ज़िले से। कहाँ से? बिजनौर ज़िले से, बिजनौर से। और एग्जिट कहाँ से होती है, यानी कि उत्तर प्रदेश में निकलती कहाँ से? तो आप कहेंगे बलिया से। बलिया ज़िले से ये यूपी से एग्जिट लेती, यानी कि बाहर निकल जाती है, ठीक है। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा भी दिया गया है। राष्ट्रीय नदी कब दिया गया था? 2008 में, है ना। और इसका जो जलीय जीव है उसको डॉल्फिन नाम दिया गया है, यानी कि डॉल्फिन है, डॉल्फिन। इसको गंगा का जलीय जीव जो है 2009 में घोषित किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। राष्ट्रीय नदी का दर्जा 2008 में, डॉल्फिन नदी को गंगा का जलीय जीव 2009 में घोषित किया गया, ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में, नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी है जो अमरकंटक से निकलती है? यानी कि अमरकंटक सतपुड़ा का जो यहाँ पे मैकाल है ना, मैकाल पहाड़ी, मैकाल पहाड़ी, है ना। यहाँ से मैकाल पहाड़ी से मैकाल पहाड़ी से एक नदी निकलती है, इसका नाम है सोन, है ना। मैकाल पहाड़ी से एक नदी निकलती है सोन। इसको थोड़ा सा एक नदी सोन है। और दूसरी नदी की बात करेंगे, दूसरी जो नदी निकलती है ये आपकी ये हो गई आपकी नर्मदा, ठीक है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? ये आपका है अमरकंटक, ये है अमरकंटक। अमरकंटक चोटी से, ठीक है। सोन नदी जाके गंगा मिल जाती है और नर्मदा बहती हुई एमपी से महाराष्ट्र में, फिर ये गुजरात के खम्बात की खाड़ी में जाकर गिर जाएगी। यानी कि एक स्थान से 2 नदियों का उद्गम होता है, लेकिन 2 अलग अलग दिशाओं में जाती है। एक सोन आपकी पूरब उत्तर पूरब की तरफ चल जाती है और सोन दक्षिण पश्चिम की तरफ बहने लगती है, ठीक है। तो इसका मतलब नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो बताइए दूसरी नदी कौन सी है? बेतवा है, महानदी, ताप्ती की सोन, यानी कि सोन है, ठीक है। सोन नदी, इसके पहले वाली वीडियो हमने डिस्कस किया था। सोन नदी का जो उद्गम है अमरकंटक है, ठीक। और इसी के सहायक कौन सी है? इसी की जो सहायक नदी है ना, रिहंद नदी है। कौन सी नदी है? रिहंद नदी, ठीक। और रिहंद नदी पे बना हुआ जो जलाशय है उसका नाम है गोविंद वल्लभ पंत जलाशय, ठीक है। सोनभद्र जिले में, ये कहाँ बना हुआ है? सोनभद्र जिले में, ठीक है। ये भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील, ठीक है। सोनभद्र एकमात्र 4 राज्यों से
से घिरा। अब 4 राज्य कौन कौन से हैं? 4 राज्य में आप देखेंगे, 4 राज्य अगर आपको बताएं 4 राज्य कौन कौन से हैं, तो एमपी है ना, एमपी है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है एंड झारखंड है। इन 4 राज्यों से घिरा हुआ सोनभद्र जिला यूपी का। ठीक है, तो ये आप एडिशनल जानकारी जरूर याद रखेंगे। यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर होगा सोन नदी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में ये कहा गया है कि काबिनी, हेमवती, अमरावती कौन सी सहायक नदियां हैं? किसकी सहायक हैं? क्या महानदी की, कृष्णा की, कावेरी की या गोदावरी की? ठीक है, गोदावरी की। तब बताइए किसकी हैं? किसकी हैं? तो ये कावेरी की हैं, है ना। किसकी है सहायक? कावेरी की। ये कावेरी की सहायक है, कावेरी की सहायक नदियां हैं। अब आपको देखना है कि जो हेमावती, अमरावती, ठीक है, कौन सी नदी किसकी सहायक है? यानी कि कावेरी की सहायक है। ठीक, तो ये आपको ध्यान देना। कावेरी दक्षिण भारत की गंगा, इसको क्या कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा, है ना। कभी कभी ये भी देता कि गोदावरी भी दक्षिण भारत की गंगा है। ठीक है, तो ये कंट्राडिक्शन वाला क्वेश्चन भी है कि कावेरी दक्षिण भारत की गंगा है कि गोदावरी दक्षिण भारत की गंगा है। ठीक है, और इसकी जो घाटियां हैं, ठीक है, इसकी घाटियों में धान बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए दक्षिण भारत का धान का कटोरा भी है। ये क्या है? दक्षिण भारत का धान का कटोरा, धान का कटोरा। ठीक है, इसके अलावा दक्षिण भारत की एकमात्र नदी जिसमें वर्ष भर जल रहता है, वर्ष भर जल रहता है। ठीक है, वर्ष भर जल रहता है तो आप कहेंगे कि कावेरी नदी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? यानी कि इसमें पूछा गया है कौन सी नदियां हैं जिसका उद्गम जो है वो भारत में नहीं है। ठीक है, चिनाब है, व्यास है, सतलज है कि रावी है ना। आपको पता है कि जो चिनाब है ना, चिनाब का कहाँ है उद्गम? बताइए। हिमाचल प्रदेश में है। व्यास का भी हिमाचल प्रदेश। ठीक है, रावी का ये भी आपका हिमाचल प्रदेश। और लेकिन जो सतलज है इसका जो उद्गम स्थल है वो राकसताल। कहाँ है? मानसरोवर झील राकसताल। ठीक है, कैलाश पर्वत, तिब्बत पठार तिब्बत यानी चीन। ये है आपका जो इन चारों में से भारत में इसका उद्गम नहीं, यानी कि बाहर है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट। यानी सतलज नदी वो नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में ये कहा गया है कौन सा विकल्प भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है? यानी कि दूसरी सबसे बड़ी नदी है। किधर बहती है? पश्चिम की ओर। किधर? पश्चिम की ओर बहने वाली, यानी कि पश्चिम की ओर बहने वाली, इधर की तरफ बहने वाली सबसे लंबी दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? पहली तो पता है आपको कि नर्मदा होती है, पश्चिम में बहने वाली और अरब सागर में गिरने वाली फर्स्ट सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर। ठीक है, साबरमती नदी, ठीक, साबरमती नदी, ताप्ती नदी, कोयना नदी, है ना। अब ताप्ती नदी की बात करेंगे तो इसकी लंबाई जो है 724 किलोमीटर है। कितनी है? 724 किलोमीटर है। ठीक, कोयना ये आपकी कृष्णा की सहायक है। ये किसकी है? कृष्णा की सहायक है।
ये आपका होगा नहीं, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है कृष्णा नदी, तो ये पूरब की तरफ बहेगी, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, यानी ये सेकंड नंबर का ताप्ती नदी पश्चिम की तरफ बहने वाली सबसे लंबी दूसरी नदी है, ठीक है। यानी कि आपका करेक्ट आंसर होगा तापी साबरमती, या साबरमती जो नदी है आपको पता है अरावली पर्वत के पास से निकलती है राजस्थान से, ठीक है। तो इसका 12 का आंसर होगा सी। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानी जाती है, उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या कावेरी है, ब्राह्मणी है, वैगई, पेन्नार है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो पेन्नार नदी। कौन सी नदी, पेन्नार। तो जब भी आप उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानेंगे तो इसको पेन्नार नदी को, और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती, यमुना से नहीं मिलती। सोन, केर मिलती है, बेतवा मिलती है, चंबल मिलती है। यानी कि ये सब इसकी क्या है, सहायक नदी है, सहायक नदी। लेकिन जो सोन नदी है वो गंगा की सहायक है। किसकी है, गंगा की सहायक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सबसे छोटी नदी कौन सी है। अब इसमें सबसे छोटी नदी कहने का ये नहीं मतलब है कि भारत में सबसे छोटी नदी कौन सी है, जो आपके सामने ऑप्शंस मौजूद हैं उसके हिसाब से आपको बताना है कि इनमें से सबसे छोटी नदी कौन सी है, ठीक है। तो चलिए कावेरी नदी की बात करते हैं। तो कावेरी नदी की लेंथ 858 किलोमीटर लगभग है, ठीक है। कृष्णा नदी 1401 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। नर्मदा नदी 1312 किलोमीटर लंबी है। सोन नदी की लंबाई बताइए, सोन नदी की लंबाई कितनी है। अगर बात करते हैं सोन नदी की लंबाई की, सोन नदी की, क्वेश्चन नंबर 15, सोन नदी की बात करते हैं। सोन नदी 784 है ना, इसकी लंबाई कितनी है, 784 किलोमीटर। तो बताइए इसमें से सबसे छोटी नदी कौन सी हुई, यानी कि जो सोन नदी है वो इनमें सबसे छोटी नदी होगी, ठीक है। क्योंकि बाकी सबकी लंबाई इससे ज़्यादा ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है, भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है। दामोदर, गोदावरी, हुगली, स्वर्णरेखा। ये है जैविक मरुस्थल, जैविक मरुस्थल, ठीक है। हुंडरू जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात झारखंड में, ठीक है। हुंडरू जलप्रपात पूछा जाता है किस राज्य में है, किस नदी में है। तो हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पे है, झारखंड में। इसे जैविक मरुस्थल यानी कि कोई भी जीव इसमें जिंदा नहीं रह पाते हैं, ठीक है। हुगली है गंगा की वितरिका, गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है, वितरिका यानी कि अपने आप ये गंगा की मुख्य धारा से अलग होकर के पश्चिम बंगाल में बहने लगती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। गोदावरी नदी, बूढ़ी गंगा है ना, बूढ़ी गंगा। और इसका क्या नाम है, गंगा का और गोदावरी का और क्या नाम है, प्रायद्वीपी, भारत की सबसे लंबी, प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। गोदावरी को इसका तमगा मिला हुआ है। दामोदर नदी की अगर बात करें, दामोदर नदी तो ये आपके छोटा नागपुर पठार से निकलती है। कहाँ से निकलती है, छोटा नागपुर पठार, झारखंड। कहाँ से, झारखंड से, ठीक है। दामोदर नदी को कोयला नदी कहते हैं क्योंकि जो छोटा नागपुर पठार है वो कोयले के मामले में बहुत समृद्ध क्षेत्र है, तो इसलिए इसे कोयला नदी भी कहते हैं, है ना। भारत की कोयला नदी कौन सी है, आपकी दामोदर नदी है, ठीक है। और अगर विश्व में बात करें, विश्व में कोयला नदी के नाम से, तो आप कहेंगे इन वर्ल्ड राइन नदी, है ना। राइन नदी जर्मनी को
कोयला नदी कहते हैं क्योंकि वहाँ का एक औद्योगिक शहर है रूर, इसलिए अब वहाँ उस रूर प्रदेश में कोयला का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, जिसके पास से राइन नदी होकर बहती है और ये विश्व की कोयला नदी कही जाती है। वैसे ही भारत के इस क्षेत्र से आपकी दामोदर नदी बहती है और उस क्षेत्र में कोयले का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, तो इस क्षेत्र को भी भारत का रूर प्रदेश की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। तो बताइए, अब इसका आंसर बड़े आसानी दे सकते हैं। भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? तो आप कहेंगे दामोदर नदी को। किसको कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है, ठीक है। यही क्या है? बंगाल का शोक भी तो है, बंगाल का शोक, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें आप याद रखेंगे, ठीक है। दामोदर घाटी परियोजना 1948, दामोदर वैली प्रोजेक्ट, ठीक है, 1948 1948 में स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, शिवकीला दर्रा हिमालय की किस घाटी में है? शिवकीला दर्रा हिमालय की किस घाटी में है? नाभा, कुल्लू, चंद्रा, सतलज। तो यहाँ पे आंसर होगा सतलज घाटी, ठीक है, सतलज घाटी। क्योंकि अगर बात करें तो यहाँ से यहाँ आपको बता दें, ये सतलज नदी बहती हुई आती है, ठीक है। ये आपका हिमाचल प्रदेश है, ये आपका पंजाब है ना। यहाँ पे आपका भाखड़ा नांगल डैम बना हुआ है, ठीक है, भाखड़ा नांगल डैम, ठीक। और ये है आपका शिवकीला दर्रा, ये है शिवकीला दर्रा, और यहाँ से एंट्री कर रही है सतलज नदी। यहाँ पे बनाया गया है नाथपा झारी परियोजना, ठीक है। यहाँ भाखड़ा नांगल डैम है और यहाँ पे फरक्का बैराज है, यहाँ फरक्का बैराज है, सॉरी फरक्का नहीं, हरिके बैराज है, हरिके बराज। और यहाँ से निकाली गई है इंदिरा नहर की लंबाई जो है 649 किलोमीटर है और भारत की सबसे लंबी नहर परियोजना है। भारत की सबसे लंबी नहर परियोजना, ठीक है, सबसे लंबी नहर परियोजना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ठीक है, जो दक्षिणी ओर स्थित है। किसके दक्षिणी ओर स्थित है? किस नदी के दक्षिणी ओर स्थित है आपको बताना है। तो बताइए कौन सा है? बैतरणी डेल्टा में, ब्राह्मणी डेल्टा में, बुधबलंगा डेल्टा में या महानदी डेल्टा में। तो आपको पता होगा कि उड़ीसा में जो नदी बहती है सबसे बड़ी वो महानदी है। वैसे तो बहती तो सारी हैं, ठीक है, लेकिन जो सबसे बड़ी है महानदी है ना। तो महानदी इस झील के, है ना, ये किसके झील की बात कर रहे हैं? चिल्का झील के बारे में बात कर रहे हैं। तो यानी किसके ओर दक्षिण है? महानदी डेल्टा के दक्षिण में है ना। तो जो चिल्का झील है, चिल्का, इसको ये आपको पता होना चाहिए कि जो चिल्का झील है ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की भी झील है। खारे पानी के साथ साथ ओवरऑल हम देखेंगे तब भी ये भारत की सबसे बड़ी झील ही है ना। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ पे है? उड़ीसा राज्य में है। अगर पूछे बताइए सबसे बड़ी लैगून झील, तो ये लैगून झील भी है, यानी कि समुद्र द्वारा उत्पन्न, समुद्र के खारे पानी से बनी हुई है, उसको कहते हैं लैगून, है ना। दूसरा अगर बात किया सेकेंड लार्जेस्ट लैगून लेक, तो आप कहेंगे पुलिकट। कहाँ पे है? पुलिकट झील, है ना, पुलिकट झील। ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे पुलिकट झील है, ठीक है।
आंध्र प्रदेश, क्या कहेंगे इसको, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है। यहीं पे आपका कोलेरू झील है, कोलेरू झील है। ये आपका मीठे पानी यानी कि फ्रेश वाटर है ना, फ्रेश वाटर लेक है, फ्रेश वाटर लेक, ये है आंध्र प्रदेश, ठीक है। फ्रेश वाटर लेक है कोलेरू झील। तो ये चीज़ें आप भी ध्यान रखेंगे। पुलिकट झील में क्या है, पुलिकट झील में आपका श्रीहरिकोटा द्वीप है, क्या है, श्रीहरिकोटा, जहाँ पे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी है, जो नासा किसका, इसरो का लॉन्चिंग पैड वहाँ पे है, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, यानी इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 में मूक घाटी यानी कि साइलेंट वैली, है ना, यानी कि साइलेंट वैली कहाँ स्थित है, केरल में है, बिहार में, महाराष्ट्र में है कि त्रिपुरा में है। तो साइलेंट वैली आपको बता दें केरल राज्य में है, कहाँ पे है, केरल राज्य में स्थित है ना, केरल राज्य में स्थित है, केरल राज्य में स्थित है। और ये पश्चिमी घाट का हिस्सा है, किसका हिस्सा है, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। और ये पश्चिमी घाट के किस हिस्से में आता है, तो आप कहेंगे कि जो आपका नीलगिरी पर्वत है वो पश्चिमी घाट का हिस्सा है, और उसी में ये आपका साइलेंट वैली स्थित है ना। तो नीलगिरी पर्वत है ना, और इस नीलगिरी पर्वत में पश्चिमी और पूर्वी घाट का मिलन होता है, पश्चिमी घाट प्लस पूर्वी घाट का मिलन होता है, ठीक है। और इसकी सर्वोच्च चोटी है डोडा बेटा, ठीक। इसकी ऊंचाई जो है 2637 मीटर में है ना, यानी कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। तो मूक घाटी यानी साइलेंट वैली केरल राज्य में है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। थोसेसर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ठीक है। थोसेसर यानी कि थोसेसर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में स्थित है, ठीक है। थोसेसर वाटरफॉल है ना, थोसेसर वाटरफॉल महाराष्ट्र राज्य में, कहाँ पे है, महाराष्ट्र राज्य में, अब वो भी सतारा जिले में, कहाँ पे, सतारा जिले में थोसेसर। तो ध्यान देना है कि थोसेसर वाटरफॉल महाराष्ट्र राज्य के सतारा जिले में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में नहीं गिरती है, कौन सी नदी है जो खंभात की खाड़ी में नहीं, माही गिरती है, साबरमती गिरती है, ताप्ती गिरती है, इसके अलावा आपका नर्मदा भी गिरती है, नर्मदा की भी गिरती है, यानी कि 1 2 3 और ये 4 नदियाँ खंभात की खाड़ी में गिरती हैं, ठीक है। कोयना ये आपकी कृष्णा की सहायक है ना, कृष्णा की सहायक है, तो ये इसलिए क्या होगी, ये यहाँ नहीं गिरती है, क्योंकि कृष्णा नदी है बहते हुए पश्चिमी क्षेत्र से पूरब की तरफ जाती है, और कोयना नदी उसकी सहायक है, यानी कि उसमें मिल जाएगी, है ना। तो कोयना है कृष्णा की, इसलिए किधर नहीं गिरेगी, खंभात की खाड़ी में नहीं गिरेगी। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, चिल्का झील स्थित है, इसके बारे में अभी डिस्कस किया कि सबसे बड़ी लैगून झील है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील उड़ीसा राज्य में, ठीक है। 23 क्वेश्चन नंबर 23, कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है, कौन सी नदी, सावित्री, मूठा, लूनी, गिरना। तो आप कहेंगे लूनी नदी, है ना, राजस्थान की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी, ठीक है। और बहते हुए जाती है तो रास्ते में इसको सांभर झील भी मिलती है। कौन सी झील मिलती है, सांभर झील इसके रास्ते में मिलती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, किस झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, यह भारत की सबसे बड़ी झील भी है। तो इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। तो डल झील, वुलर झील, डल, वुलर, ये आपकी कश्मीर है ना, कश्मीर के श्रीनगर में है,
श्रीनगर, श्रीनगर, ठीक है, श्रीनगर। डिंडवाना, डिंडवाना झील कहाँ पे है? ये राजस्थान, ठीक है, राजस्थान। चिल्का है उड़ीसा, उड़ीसा, ठीक है। तो यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चिल्का झील, है ना। सबसे बड़ी झील खारे पानी की भी है, लैगून झील भी है, और भारत की सबसे बड़ी ओवरऑल झील भी है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चिल्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 25, कौन सी झील मणिपुर में स्थित है? भीमताल, है ना, ये उत्तराखंड में है, ठीक है, भीमताल उत्तराखंड में, ये यूके में है ना। मिरिक, लोकटक, सेंचल, जिसमें से जो लोकटक झील है ये आपका मणिपुर में स्थित है, मणिपुर, ठीक। इस लोकटक झील में आपको पता होगा कि दुनिया के एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क केबुल लामजाओ, क्या है? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जो कि तैरता रहता है, ठीक है। विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक। किस राज्य में है? मणिपुर में है। क्या नाम है? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना। झील किस झील में है? लोकटक झील में है। तो ये आपको ध्यान देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको लगा लीजिएगा, है ना, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये 25 क्वेश्चन आज के बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपने देखा कि 25 क्वेश्चन, ये 25 क्वेश्चन ही नहीं है, इसमें कम से कम 60 से 70 क्वेश्चनों की इसमें समायोजन है, ठीक है। तो इसी तरह हमसे जुड़े रहिए और पेट की बेहतरीन तैयारी बनाए रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसके पहले आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो अच्छे सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चैनल को बढ़िया से शेयर करें और लाइक करें, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।